प्रिय विद्यार्थियों, पहले कल आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ा सा उनके लिए मैं रिपीटिशन करना चाहूँगा। पहला परिभाषा क्या है ट्रांसक्रिप्शन के। ना ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रॉम ए डबल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट। हम जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड पर द्विलड़ी होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो 5' 3' की जो फर्स्ट स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और नीचे वाली स्ट्रैंड है उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो है जो उनकी कोडिंग होंगी और इट्स प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, मतलब ये एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड प्रोड्यूसेस एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। इसी प्रकार यदि हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन के बारे में देखें, उनकी परिभाषा के डेफिनेशन क्या है ना। ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। तो पहला क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन जो बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड बाय यूजिंग एमआरएनए एज ए टेम्पलेट। इसमें एमआरएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लिया जाता है और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन व सूचना वहाँ कोडन के रूप में जमा रहता है उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में उनको ट्रांसलेट करने का काम होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस द पार्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन की जो अभिव्यक्ति है, इस जीन की अभिव्यक्ति में दोनों प्रोसेस क्रियाशील व क्रियारत होते हैं। फर्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन होते हैं जहां से डीएनए व स्ट्रक्चर्स व संरचनात्मक जीन से आरएनए व एमआरएनए बनते हैं और इस एमआरएनए का अनुवादन के पश्चात जो कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया के तहत वहां से प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है। तो इन यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलेशंस। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है ना, हम लोग जानते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर आवरण होते हैं, उस न्यूक्लियर एनवेलप जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक पृथक करके रखते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन जो प्रक्रिया है, इस ट्रांसलेशन प्रक्रिया कहाँ होते हैं ना, साइटोप्लाज्म व साइटोसोल में होते हैं जहाँ राइबोसोम की उपस्थिति में होता है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है ये केंद्रक के अंदर होता है जहां डीएनए से आरएनए बनते हैं और उस एमआरएनए का ट्रांसपोर्टेशन व ट्रांसपोर्ट होता है जो कि साइटोसोल में आते हैं, जिसमें न्यूक्लियर पोर के रास्ते से वो बाहर आते हैं और बहुत सारे राइबोसोम उनके साथ मिलकर प्रोटीन व पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का ही निर्माण करते हैं, जो कि ट्रांसलेशन होता है। एक्सटेंसिव आरएनए प्रोसेसिंग ऑकर्स इन द न्यूक्लियस। तो आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो केंद्रक के अंदर ही होता है और आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियोपोर द्वारा, वो साइटोसोल में आके वहां ट्रांसलेशन किया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, आपको ये दिख रहा है कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार ये बताऊं, ये देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियोपोर है, ये दिख रहा है, और इस न्यूक्लियोपोर से ये देखो आरएनए जो है रिबन जैसा संरचना है, इस आरएनए यहाँ आया और यहाँ जो है ये जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या डिसोसिएट अवस्था में रहते हैं, अर्थात बड़ी उपिका या छोटी उपिका अलग अलग रहते हैं और ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, और ये जो आपने नीले रंग की दिख रहा है इसे कहते हैं हम यहाँ PRA साइट है, जिसको भी ट्रांसलेशन प्रक्रिया के तहत ये प्रोटीन निर्माण करते हैं। ये देखो यहाँ से डीएनए है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके कैसे इस प्रकार से ये बाहर आया एमआरएनए, और इसे ये देखो ये राइबोसोम की बड़ी उबिकाई है, ये राइबोसोम की छोटी उबिकाई है, बड़ी उबिकाई है, छोटी उबिकाई, यहाँ इसमें एसोसिएशन हो रहा है, आपस में मिल रहा है और मिलने के बाद यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस एमआरएनए का, और यहाँ से देखो छोटे 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 प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स बन रहा है, ये दो प्रोटीन्स है
और इस प्रोटीन जमा रहते हैं हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और रूपांतरण होता है, और छोटी छोटी धारियों के अंदर प्रोटीन जो सेक्रेटरी प्रोटीन हो, विभिन्न प्रकार प्रोटीन की जो फंक्शन व नेचर जो प्रकृति है उसके आधार पर ये प्रोटीन जो है थोड़ी धारी का होकर जमा हो रहता है और बाहर एक्सोसाइटोसिस क्रिया के दौरान बाहर जा सकते हैं या टारगेट साइट पे जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। तो आज अभी डिफिनेशन इस ब्यूटीफुल डायग्राम को डिफिनेशन बताए। इंट्रोडक्शन क्या है ना, ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट व्हिच ऑकर्स इन 5 days to 3 days रिएक्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया क्या होता है ना, 5 days से 3 days जो डिरेक्शन में ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होता है। इसका वाल यहाँ लिखा है देखो, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ए डीएनए सीक्वेंस is read by an RNA polymerase which produces a complementary and antiparallel RNA strand। हम लोग कल बात कर रहे थे जो RNA polymerase कैसा है ना, RNA polymerase प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक RNA polymerase में जो है ये 4 उपिकई से बनते हैं, 2 अल्फा बीटा बीटा डैश से, और इसके अंदर जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो वो हॉलो एंजाइम होते हैं, फंक्शनल एंजाइम होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होता है। और ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ होता है तो ये प्रोड्यूसेस ए कॉम्प्लीमेंटरी एंड एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप लीडिंग टू जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन की जो पहला स्टेप है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। The stretch of DNA transcribed into a RNA molecule is called a transcription unit which encoded at least one gene. The result of transcription is mRNA which will then be used to create that proteins via process of translation. तो ये बात है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाद में ट्रांसलेशन होगा जिससे कि प्रोटीन बनेंगे। अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंतर क्या है ना, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑकरिंग इन साइटोप्लाज्म alongside translation and eukaryotic transcription occurring only in the nucleus। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वहाँ जो है डीएनए नेकेड अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ट्रांसलेशन प्रक्रिया जो वो साइटोप्लाज्म में साइटोसेल में होता है। यूकैरियोटिक डीएनए नॉट currently used in stored as a heterochromatin around histones to form nucleosomes and must be unknown as euchromatin to be transcribed। पहले मैं बताया था जो यूकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल जो आरएनए है उस राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए में मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या टीआरएनए का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ देखो डायग्राम में ब्यूटीफुली आपको बताया जा रहा है। ये देखो यहाँ, ये देखो ये प्रोकैरियोट्स में ये कैसा हो रहा है। देखो यहाँ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ देखो न्यूक्लियर बॉन्ड में जो मेम्ब्रेन व पोर है, यहाँ देखो डीएनए से है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया हो रहा है। और डीएनए के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रोमोटर क्षेत्र होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, टर्मिनेटर क्षेत्र होते हैं। और इस टर्मिनेटर क्षेत्र के बाद यहाँ से जब आरएनए बनेगा, आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन होगा और साइटोसेल में आके वहाँ से ये प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। ये लिखा गया है देखो, इस प्रकार से दोनों में ये अंतर है। अब ये स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेज होता है, इनिशिएशन यानी आरंभन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ये देखो ब्यूटीफुल डायग्राम, ये देखो कैसे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर जैसे ही वहाँ जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, उस आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जैसे सिग्मा फैक्टर जुड़ता है
तो ये एक्टिव हो जाते हैं। और इस एक्टिव आरएनए ये देखो यहाँ पॉलीमरेज ऐसा मूव करते हैं। आज ये +10 -10 है, ये जो है +10 माइनस इसे कहते हैं टेम्परेट और नॉन टेम्परेट स्ट्रैंड है। यानी ये कोडिंग होता है बराबर 5, जो ये देखो आरएनए यहाँ 5 days to 3 days डायरेक्शन में इस प्रकार के आरएनए की ये फॉर्मेशन हो रहा है। और धीरे 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 जो सिग्मा फैक्टर जैसी एक बार शुरुआत हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन की, तो इनिशिएशन के पश्चात ही सिग्मा फैक्टर वहाँ से हट जाता है, डिसोसिएट करता है और धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज जो है ये चेन की इलॉन्गेशन करते हैं और आरएनए का निर्माण कर लेते हैं। ये देखो टर्मिनेशन है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें रो जैसी होगा उसमें टर्मिनेशन समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के पास पहुंचेगा तो रो फैक्टर उसके साथ मिलते ही वो डिसोसिएट हो जाएंगे और इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज उस स्थान से नीचे गिर जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन जो है ये बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं टर्मिनेशन। तो ये 3 चीज़ आप समझ गए। फर्स्ट इनिशिएशन, ये आरंभन हो रहा है सिग्मा फैक्टर जुड़ के, इलोंगेशन, चेन सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो गया और ये चेन लेंथ बढ़ रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो है टर्मिनेशन जो कि रो डिपेंडेंट है, रो फैक्टर आती वहाँ से डिसलॉस्ट हो गया, ये जो सिग्मा फैक्टर नीचे गिर गया और ट्रांसक्रिप्शन जो है ये समाप्त हो गया। अभी इनिशिएशन क्या है ना मैं पढ़ रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वही चीज़ है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए रीजन, initiate transcription cells is a promoter site. RNA polymerase is the enzyme responsible for transcription. It has 5 subunits, पहले बताए थे, बीटा बीटा डैश 2 अल्फा ओमेगा, ये 5 सबयूनिट्स हुआ। सिग्मा फैक्टर जुड़ते ही ये टोटल हॉलो एंजाइम हो गया। Page the position of the first synthesis base of the RNA is called start site. इसका elongation हुआ, यानी RNA polymerase moves along the DNA template, sequentially synthesized RNA chain जो कि 5 days और 3 days दिशा में हो रहा है, ये बन रहा है। और the new section RNA pulls away as a double helix response। ये देखो कितना बढ़िया से यह दिखाई दे रहा है, ये चित्र में दिखाई दे रहा है। ये देखो ये डीएनए की स्ट्रक्चर्स है, ये आरएनए बन रहा है रेड कलर की देखो। और केवल अंतर क्या डिफरेंस क्या है, ये यूरासिल जोड़ा है, थाइमिन की जगह यहाँ यूरासिल दिख रहा है। टर्मिनेशन समापन जो है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेस ए सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड द टर्मिनेटर एंड टर्मिनेशन सीक्वेंसर। ये से हेयरपिन लूप बनाता है। आप देखो ये जो है ये हेयरपिन लूप बनाता है जहाँ की एक समाप्त हो जाते हैं और नेक्स्ट आरएनए स्ट्रैंड इज रिलीज टू आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट्स फ्रॉम द डीएनए और द आरएनए स्ट्रैंड विल गो थ्रू मोर प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ देखो एमआरएनए का निर्माण हुआ। अच्छा ये है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोटिक जो है उसको हम लोग बात करेंगे।